नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दर्द। एक धनवान पिता का अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बिहार के एक गांव में रामप्रकाश नाम का किसान रहता था। उनके दो बेटे थे। एक का नाम राजीव रंजन तथा दूसरे का नाम निरंजन था। राजीव रंजन पढ़ने में बहुत तेज था। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था। वह हर क्लास में प्रथम आता था। गुरुजी ने उसके पिता से कह रखा था कि आपका बेटा एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। आप इसे पढ़ाने में कोई कसर मत छोड़िएगा। हालांकि पिता कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे। कुल 8 बीघे जमीन थी। उसी की आमदनी से घर चलाना था और दोनों बेटों को पढ़ाना था। छोटा बेटा पढ़ने में बिल्कुल ठीक नहीं था। पढ़ाई लिखाई में उसका जरा भी मन नहीं लगता। पढ़ने में इतना कमजोर था कि हिंदी की पहली वर्णमाला का ख भी 3 साल में याद नहीं कर पाया। परंतु खेती बाड़ी में फसल लगाने और काटने उसके प्रबंधन की जानकारी अपने पिता से ज्यादा रखता था। पिता ने उसे कृषि कार्य में ही लगा दिया और पढ़ाने पर बड़े बेटे पर ध्यान देने लगे। बड़ा बेटा अपने पिता के भरोसे पर खरा उतरा। वह हर क्लास में अव्वल निकलता गया और उसने आईएएस का कंपटीशन भी निकाल लिया। पिता और छोटे भाई को तो खुशियों का ठिकाना ना रहा। पिता के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनका बेटा ऑफिसर बन गया था। पिता ने अपनी आखिरी जिम्मेवारी भी पूरी कर दी। माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता अपने पुत्र पुत्रियों की शादी को लेकर रहती है। तो पुत्र के ऑफिसर बनते ही ये टेंशन भी कम हो गई थी। अपने आप रोज नए रिश्ते आने लगे थे। रिश्तेदारों के आने जाने से घर के खर्चे इतने बढ़ गए कि अब पिता ने उस पर विराम लगाने का विचार किया और उन्होंने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर डाली। दोनों बेटों की बहुएं घर में आ गई। राजीव की स्त्री 2 दिन रहने के बाद पति के साथ चली गई। वह ऑफिसर की पत्नी थी, मगर निरंजन की पत्नी को तो घर ही संभालना था। संयोग से निरंजन को पत्नी उसके अनुरूप ही मिली थी। वह बहुत सीधी साधी थी, तो वह पति के किसी काम में टांग नहीं अड़ाती थी, बल्कि उसका साथ देती थी। जबकि राजीव की पत्नी गांव के साधारण परिवार से निकलकर एक आईएएस की पत्नी बन गई थी, तो वह घमंड से चूर रहती। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, तो माता पिता के लाड़ प्यार ने पहले ही बिगड़ैल बना दिया था। अब ऑफिसर पति का साथ मिला तो 7वें आसमान पर सैर करने लगी। वह अब अपने गांव आना अपनी तौहीन समझने लगी थी। ऊपर से अनपढ़ देवर देवरानी के पास ठहरना उसके लिए कहीं से भी उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि अब राजीव कमिश्नर बन चुका था और कमिश्नर की बीबी गवारों संग रहे। ये उसके सोसाइटी के अनुसार ठीक नहीं बैठता था। उधर एक दिन रामप्रकाश बीमार पड़ गए और कई दिनों तक बीमार पड़े रहे। गांव के झोलाछाप डॉक्टरों की दवा उन्हें जरा भी सूट नहीं कर रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बड़े बेटे को खबर कर दूं कि ऑफिसर है, किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा देगा। उधर जब खबर राजीव की बीबी को लगी कि बूढ़ा बीमार है और यहां आना चाह रहा है, तो अपने पति से बोली कि आप बूढ़े को यहां हरगिज मत लाना। सोसाइटी में हमारी काफी इज्जत है, बड़े लोग आते जाते रहते हैं। बीमार बूढ़ा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आप निरंजन को बोल दो कि वहीं इलाज कराए, जो खर्चा आएगा हम दे देंगे। राजीव पत्नी के बात मान खबर भेजा दिया कि निरंजन तुम पिता का ख्याल रखो, खर्चे हम दे दिया करेंगे। रामप्रकाश को बड़े बेटे पर बड़ी नाज था। उन्होंने बहुत उम्मीदें पाल रखी थी, परंतु वह उम्मीदें धराशायी हो गई जब सुना कि बड़े बेटे ने अपने पास बुलाने से इनकार कर दिया है।
वह काफी सदमे में आ गए और कुछ ही दिनों में चल बसे। राजीव को जब पिता की मृत्यु की खबर मिली तो व्याकुल हो उठा। उसे पिता को अपने पास नहीं बुलाने का मलाल हुआ, परंतु पत्नी की जिद के आगे उन्हें बुला ना सका। वह पत्नी से बोला कि फटाफट तैयार हो जाए गांव चलने के लिए, हमें इसी वक्त गांव चलना है। पत्नी बोली, हमने सोसाइटी में एक प्रोग्राम रखा है, उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूं? आपको जाना हो तो जाओ। राजीव ने समझाने की कोशिश की कि ऐसे अवसरों पर हर काम छोड़ दिया जाता है। वे हमारे पिता थे, उन्हीं की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचा हूं। पत्नी बोली, वे तुम्हारे पिता थे तो तुम जाओ, मैंने मना कहा किया, पर चाहोगे कि मैं साथ चलूं तो मैं इस वक्त नहीं जा पाऊंगी। राजीव हर प्रयास कर थक गए। पत्नी गांव जाने को तैयार नहीं हुई तो वो भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और पिता के मृत्यु पर गांव नहीं गए। इस तरह 5 साल गुजर गया। राजीव के 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। इधर निरंजन के भी 3 पुत्र हो गए। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हुए और स्कूल जाने लगे। चूंकि कमिश्नर साहब के बच्चे थे तो उन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना था, परंतु उसके लिए अच्छी खासी फीस देनी थी। कमिश्नर साहब को दोनों बच्चों के लिए 10 लाख देने थे, परंतु खर्च इतने थे कि महीने में बहुत ज्यादा पैसे बचा पाना मुश्किल था। ऊपर से दोनों हाथों से खर्च करने वाली पत्नी मिली थी। पैसा का इंतजाम कहीं से भी करना था। पत्नी ने ही सुझाव दिया कि गांव में हमारे हिस्से की 4 बीघा जमीन है, हम उसे बेच देते हैं। राजीव को यह बात अच्छी तो नहीं लगी, परंतु पैसे के लिए कोई तो प्रबंध करना ही था। राजीव ने पत्नी के साथ गांव जाकर अपने हिस्से की जमीन बेच दी। निरंजन को बहुत बुरा लगा, परंतु कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि भाई का हिस्सा तो बनता ही था। आज नहीं तो कल बेचना ही था। राजीव का संबंध यहीं से अपने गांव और भाई से खत्म हो गया। लगभग 20 साल गुजर गए। ना तो राजीव ने निरंजन की खबर ली और ना निरंजन ने राजीव की। निरंजन के बेटे बड़े हो चले थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी। उधर राजीव के बेटे बड़े होकर अमेरिका चले गए थे। एक पर डॉक्टर बन गया, दूसरा इंजीनियर। उन्होंने अमेरिका में ही शादी भी कर ली। इधर राजीव की पत्नी बीमार रहने लगी तो राजीव ने बेटों को खबर की कि मां को एक बार देख जाओ, और बड़े बेटे से बोले कि बेटा तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारी पत्नी भी डॉक्टर है, एक बार आकर मां का चेकअप कर जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा दिन रोकूंगा नहीं। मगर बेटे ने जवाब दे दिया कि पिताजी टाइम नहीं है हमारे पास, छोटे को बुला लो। राजीव ने छोटे से भी रिक्वेस्ट किया कि बेटे एक बार मां से मिल जाओ, परंतु उसने भी व्यस्त होने की बात कह फोन काट दिया। इधर उनकी पत्नी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा आया कि वह चल बसी। राजीव ने बेटों को फोन किया कि तुम्हारी मां गुजर चुकी है, अब तो आ जाओ। बड़े बेटे ने बहुत व्यस्तता की बात कह फोन काट दिया। छोटे से बात किया तो बोला, आप बड़े को बुला लो, मेरे पास इस वक्त सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और पहले की तरह फोन काट दिया। बेटों के व्यवहार ने कमिश्नर साहब को झकझोर कर रख दिया। अभी 1 माह पहले रिटायर हुए थे, पत्नी ने साथ छोड़ दिया और साथ थी भी तो जिंदगी भर तकलीफ ही देती रही। उसने खुलकर कभी भी एक पत्नी की तरह प्यार नहीं दिया। बेटे मां की तरह ही नालायक निकल गए। बेसहारा हो कमिश्नर साहब टूट से गए। उनका नौकर जग्गा उन्हें याद दिलाया कि साहब एक बार अपने भाई को भी याद कर लो। छोटा भाई लाख बुरा हो पर वक्त पर पीठ नहीं दिखाता। जग्गा ने ही किसी रिश्तेदार से निरंजन का फोन नंबर ले लिया था और कमिश्नर साहब को दिया। अनने ढंग से ही कमिश्नर साहब ने भाई को फोन लगाया।
निरंजन भाभी की मौत की खबर सुन दुखी हुआ और दूसरे दिन ही अपने 2 बेटों के साथ दिल्ली कमिश्नर साहब के पास पहुंच गया। उस दुख के घड़ी में कमिश्नर साहब को भाई के आने से बहुत बड़ा सहारा मिल गया। उन्हें अब गांव की जमीन बेचने पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि छोटे भाई की जीविका का सहारा तो बस खेती ही थी। परंतु पत्नी ने अपना हक जता नायायक बेटों के पढ़ने के बहाने बेचवा दिया। एक बार भी नहीं ख्याल आया कि छोटे भाई का गुजारा किस तरह होगा। परंतु अब कमिश्नर साहब का मन बदल चुका था। उसने पूरी जिंदगी के बटोरे पैसे से 1 करोड़ का बंगला लिया था, उसे बेच दिया और पत्नी के 13वीं के क्रियाक्रम के बाद अपने भाई के साथ गांव लौट आए और अपने 3 भतीजों के नाम 5-5 बीघा जमीन खरीद दिया। इस प्रकार 4 बीघा जमीन के बदले 15 बीघा खरीद कर भाई के उपकार का बदला चुका दिया और कुछ दिन बाद अपने जीवित बेटों का भी क्रियाक्रम कर दिया, क्योंकि उनके अपने बेटे उनके लिए मर चुके थे। अब तो उनके 3 बेटे थे जो हर समय उनके साथ थे। उन्होंने अपने पुराने नौकर जग्गा को भी नहीं छोड़ा, वह भी उनकी सेवा में साथ था। यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि कमिश्नर साहब ने स्वयं सुनाया था। वे हमें ट्रेन में मिले थे। बुजुर्ग आदमी खड़े थे, तो मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी थी। उन्होंने मना किया तो मैं यह कहकर खड़ा हो गया कि मेरे पिता के समान बुजुर्ग खड़े हों और मैं बैठ जाऊं, ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। इतना सुनते ही उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बस गांव में ही जिंदा है। धन्य है तुम्हारे माता पिता। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि पिता तो आप भी हो मेरे। इतना सुना था कि भावुक हो गए, आंखें भर आई। उन्होंने अपने पास थोड़े में ही बैठा लिया और अपनी कहानी सुना डाली। उनके साथ 4 घंटे का सफर ऐसे कट गया जैसे 5 मिनट बिता हो। उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरा अनुभव है कि जैसा कर्म करोगे उसका फल इसी जन्म में मिलेगा। गलत किस्म की फसल लगाओगे तो उसका फल तुम्हें ही मिलेंगे। इसलिए जिंदगी में सभी को कर्म अच्छे करने चाहिए, चाहे कितना भी लूट मचा लो, घूसखोर बन जाओ, सूदखोर बन जाओ, किसी को तकलीफ पहुंचाकर धन इकट्ठा कर लो, यहां से फूटी कौड़ी नहीं जानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।